हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एक नए चैप्टर से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो थोड़ा आपको आइडिया दे दूं कि ये क्लास 10th से है और क्लास 10th के साइंस के चैप्टर के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से है ना। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से ये हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी ज़िंदगी में जितने भी हमारे पार्ट्स है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चलाने के लिए चाहिए, या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी को जो एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस चाहिए, वो सारे के सारे इस एक चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले डायग्राम आपको एक दिखाता हूँ, उससे ही सारी के सारे इस चैप्टर का पूरा समराइज हो जाएगा कि ये पूरा एक डायग्राम है और यही पूरी एक समरी है। फॉर द रीजन, क्योंकि यही सब हमें इस चैप्टर के अंदर और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो ओवरव्यू चैप्टर का आपके सामने, और यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है या फिर बोलो हेडिंग भी लिखी हुई है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली वो चीजें होती है जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, ये जितने भी प्रोसेसेस है, ये सारे प्रोसेसेस किसके अंदर आते हैं? अपनी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। स्टार्ट करते हैं किससे? देखो, जब हम कोई भी लाइफ प्रोसेस के स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए खाना। और वो खाने को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? न्यूट्रिशन। वो खाना ही किसके अंदर आ गया? हमारा न्यूट्रिशन के अंदर आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? लेंगे। किसी भी तरीके से ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और जो न्यूट्रिशन ग्रैब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम प्लांट की केसेस की बात करें, प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एनिमल्स की केस की बात करें, ऐसा तो नहीं होता कि एनिमल्स भी अपना खाना खुद बना रहे हैं। वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो प्लांट्स बोलो, चाहे फिर वो नॉन वेजिस के लिए क्या एनिमल्स बोलो, यानी कि वो किसी और चीज पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो न्यूट्रिशन डिपेंड कर सकता है वो कैसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जो वो न्यूट्रिशन अपना क्या ले लेंगे, पूरी तरह से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेंगे बॉडी के अंदर, या फिर बोलो खाना जो है कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसके अंदर, वो आता है, वो किस प्रोसेस में जाता है? वो प्रोसेस में जाता है डाइजेशन के। अगर आपको डाइजेशन का मतलब नहीं पता, डाइजेशन क्या होता है? एक कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना, एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना ही डाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक ब्रेड है। अगर मैं यहाँ पर एक ये प्रोसेस ले रहा हूँ, ये ब्रेड के कुछ इस तरह से होल है, ये क्या है? ब्रेड है। ये ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको फाइबर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको शुगर देखने को मिलेगा, या फिर इसके अंदर आपको और क्या प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने एमिनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। इस ब्रेड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट के कॉम्बिनेशन में एक ब्रेड बना हुआ है। लेकिन जब ये डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा, ये अपने जो इंडिविजुअल पार्ट्स है, जैसे ये फाइबर्स हो गया, ये शुगर हो गया, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे बना हुआ है, वो उसके अंदर टूट जाएगा। टूटने के बाद जो ये प्रोसेस आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, या फिर बोलो डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यानी कि एक सेल या फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी की सारी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? मेटाबॉलिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये भी एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स फूड एक सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, तो ये भी क्या है? एक तरह से मेटाबॉलिज्म है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने डाइजेशन ना लिख के मेटाबॉलिज्म लिख दिया, बट आप यहाँ पर बेटर है तो आप यहाँ पर डाइजेशन ही लिखिए, क्योंकि हमें डिस्कस तो मेन डाइजेशन ही करना है। मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हर चीज आ जाती है। उसमें रेस्पिरेशन भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, मेटाबॉलिज्म में सब आ जाते हैं, सारी रिएक्शन आ जाती है। तो बेटर है मेटाबॉलिज्म को ना लिख के यहाँ पर आप डाइजेशन को फोकस करें। ठीक है, जब ये सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट चीजें हमारी ब्रेक हो गई, सिंपलर फॉर्म में टूट गई, अब क्या होगा? उसको बॉडी को जो सेल तक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, वहां तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोलीन है, कोई एक मान लो कोई भी एग्जाम एक्स आप एमिनो एसिड ले लो, प्रोलीन ले लेते हैं, और वो चाहिए हमारे माइंड को चाहिए, तो उसे माइंड तक उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं,
तो इसके बाद क्या होगा, जब ये जो फूड होगा, जितने भी हमारा ये फूड टूटा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके अंदर जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड से क्या हो जाएगा? मिक्स। ब्लड से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में चले जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का किसी भी चीज का काम है वो ब्लड का है। और ब्लड पूरी तरह से बॉडी के अंदर फैला हुआ है, चाहे वो सिंगल सेल की बात करो, चाहे वो किसी ऑर्गन की बात करो, है ना। तो वो सारी चीजों में फैला हुआ है। तो यही काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। और जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लगातार पूरा ब्लड पहुंचाने का हमारी बॉडी के अंदर काम करना है, वो कौन कर रहा है? यहाँ पर हार्ट। वो क्या कर रहा है? हार्ट। तो एक चीज तो हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। ये कुछ पढ़ने के बाद हम फिर अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब जब फूड मिल गया सेल को, जो है कोई भी फूड मिल गया, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं, लिपिड्स की बात कर रहे हैं, ये जो सेल को जो है, जिस सेल को हमें ट्रांसपोर्ट जो सा कंपोनेंट करना था वो हो गया। अब उसको मेटाबोलाइज करना है, उसको ब्रेक करना है और उससे एनर्जी बनानी है। इन दी एंड खाने का मेन मकसद ही क्या है? उससे हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन्हें एनर्जी मिले। तो अब वही चीज करनी है। अब होता क्या है, हम इस चीज के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर अगले प्रोसेस के अंदर हम सिंपल कोई भी फूड प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूड प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर प्रोटीन्स हो सकते हैं। मेन जो एनर्जी कंपाउंड हमारा जो होता है वो शुगर होता है। तो यहाँ पर शुगर भी हो सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ये फूड प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। कहाँ से? एनवायरमेंट से। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। तो लंग्स के थ्रू हम क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को लेंगे और ऑक्सीजन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किस फॉर्म में? यहाँ पर क्या होगा? ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा? एक तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, किसमें? CO2 और एनर्जी में। इसका तो हम यूज कर लेंगे, एनर्जी तो हमारी बॉडी को क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। लेकिन CO2 क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसको बॉडी क्या करती है? लंग्स के थ्रू ही रिमूव आउट कर देती है। लंग्स के थ्रू ही इसको क्या कर देते हैं? रिमूव आउट कर दिया जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में, जैसे कि बात करें कि रेस्पिरेशन, कुछ लोग अगर पूछे तो वो सिंपल जवाब देते हैं सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन। बट दैट्स नॉट ट्रू, फॉर द रीजन क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की मदद से फूड प्रोडक्ट को एनर्जी और CO2 में तोड़ना और CO2 को रिमूव आउट करना इज रेस्पिरेशन। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है किसकी? रेस्पिरेशन की। तो जब हमने फूड कंज्यूम कर लिया, उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो कौन सा आता है? यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसके अंदर वो आता है रेस्पिरेशन, जिसके जो मेन पार्ट है ऑक्सीजन को इन करने के लिए और CO2 को आउट करने के लिए वो है लंग्स। तो यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करने हैं? लंग्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर लंग्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? जब यहाँ पर हम किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, शुगर को ब्रेक कर रहे हैं, प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो ब्लड के अंदर ही मिक्स रहेंगे, क्योंकि सेल तो क्या करेगा? उन्हें उठा के किसके अंदर फेंक देगा? ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ब्लड के अंदर क्या है? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करना पड़ेगा? रिमूव आउट करना पड़ेगा, फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। और फिल्ट्रेट करने के लिए उस क्या इस्तेमाल होते हैं? किडनीज इस्तेमाल होती है। और उस प्रोसेस को जब भी हम कोई वेस्ट जो प्रोडक्ट हमारे अंदर बनता है, वेस्ट कोई भी सब्सटेंस जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, जो उसको हम रिमूव आउट करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है? हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करना। डाइजेशन क्या है? उसे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ना। तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क क्या है। ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज इस्तेमाल होती है, वो होती है किडनीज। एक और चीज इस्तेमाल होती है, वो होती है किडनीज। तो किडनीज का क्या काम कर रही है? किडनीज एक्सक्रीशन में ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम कर रही है। और वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने खाना खाया उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम बोलते हैं फेसेस, उसको रिमूव करने के अंदर
काम में आता है। ठीक है जी। तो जब एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है, लास्ट पार्ट जो बचता है, जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, वो होता है रिप्रोडक्शन। उसके अंदर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई भी अर्थ के ऊपर कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है, एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट कितने दिन तक कर लेगा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा? उसकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कैसे होगी, उसकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर लगातार एग्जिस्ट करते रहना है, अपनी स्पीशी को ऐसे ही लगातार कंटिन्यू करना है, तो उसे रिप्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वो आता है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल क्या करते हैं, अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, फीमेल अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं। मेल गैमेट स्पर्म्स होते हैं, फीमेल गैमेट ओवम होते हैं। खैर ये बहुत ज्यादा बात की बात है, जब हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर। अभी के लिए तो आपके लिए ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपके सिलेबस में या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दी एंड ये पूरा जो चैप्टर रिवॉल्व होने वाला है वो इसके अराउंड ही होने वाला है। ये पूरा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। आप ये जो ऊपर वाले डायग्राम है इनको छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस जो है उनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है, चलो बात कर रहे हैं हम लाइफ प्रोसेस की, लेकिन हमें कैसे पता कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है इस टॉपिक का, वो आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलो पहले स्लाइड में बाद में चलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जो है अगर लिविंग कह रहे हैं, तो उसके पास जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। उसको लिविंग कहने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई होता है कोई भी रिस्पॉन्स, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर आपको टच किया तो ये क्या है, एक स्टिमुलस है ना। यहाँ पर किसी को स्लैप मारा, वो भी एक स्टिमुलस है। बाहर से हम जो ठंड है उसको महसूस कर पा रहे हैं, वो भी स्टिमुलस है। हीट को महसूस कर पा रहे हैं, वो भी स्टिमुलस है। अगर कोई भी जो है कोई ऑर्गेनिज्म इन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को वो रिस्पॉन्स कर रहा है, एक कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर जो आती है वो आती है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सारी रिएक्शंस हो रही है, जो अभी बताया। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर रिएक्शन अगर हो रही है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। और तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो आती है वो आती है रिप्रोडक्शन। उसको रिप्रोड्यूस भी करना आना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ पार्ट्स है, अगर ये चीजें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन हर एक चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द रीजन अगर मैं बात करूं, चलो मेटाबॉलिज्म को लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी रिएक्शन होती है, क्या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है उसको लिविंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्शन के केस ही ले लेते हैं। चलो रिप्रोडक्शन वाला थोड़ा पक्के वाला लग रहा है थोड़ा सा, तो रिप्रोडक्शन वाला अगर एक कॉमन केस ले, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो फर्टाइल नहीं होते, यानी कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या उन्हें नॉन लिविंग कहना बहुत ज्यादा सही है? नहीं, वो तो फिर भी लिविंग है, रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी लिविंग है। इसी तरह से अगर आपने एक खच्चर सुना होगा, म्यूल जिसको बोलते हैं, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, हॉर्स और डोंकी का एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन उसके साथ जो म्यूल है उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर भी हम उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखें। इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग घोषित करने के लिए कि हाँ भाई ये लिविंग है। तो एक मल्टीपल पॉइंट से, मल्टीपल चीजों से ही हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी चीज को लिविंग। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इसको हम डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर लिखे हुए सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रीथिंग, ग्रोइंग, रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है जी। दे आर सर्टेन वाइटल प्रोसेसेस दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। होम्योस्टेसिस का यहाँ पर मतलब होता है, यहाँ पर होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। अगर हमारी बॉडी जो है, जैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं तो वो क्या है, होम्योस्टेसिस है। और ये सारे प्रोसेस जितने भी ये सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। These processes continue to occur even when we are sleeping, not performing any action। ऐसा तो नहीं हो जाता कि हम भाई सो रहे हैं तो हमारा हार्ट बंद हो जाएगा। अगर हमारा हार्ट बंद हो जाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रुक गया तो कैसे हम यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम स्लीप भी कर रहे होते हैं तब भी ये लगातार प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लगातार करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो निमट जाएंगे, ठीक है जी। These processes are essential for all living organisms, including plant and animal. These life processes are nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction, and excretion, जो भी हमने डिस्कस किया। In this chapter we will learn about, मतलब वही चीज कि हमें और ज्यादा भी डिटेल के अंदर इन चीजों को पढ़ना है। तो आज के लिए यही एक बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चैप्टर के अंदर हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। यानी कि हमें हार्ट सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, ये सारे जितने भी पार्ट्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, थैंक यू।